आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। प्रचार प्रसार कर सके। 53वां महोत्सव हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम व श्रद्धा से मनाने की तैयारियां संपन्न की जा चुकी है। मात्र 4 दिन के बाद 25 तारीख से हमारा ये प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा। 25 तारीख को सैकड़ों अखंड ज्योत 8 दिनों के लिए प्रभु दरबार में लगेगी। 26 तारीख को शाम नाम की मेहंदी, जो माताएं बहनें कलश उठाएगी या ध्वजाएं उठाएगी, उन सभी के हाथों में शाम नाम की मेहंदी रचाई जाएगी। वो हमारे अभिमन्यु सोनी एंड पार्टी है, उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेहंदी की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। सभी माता बहनों के हाथों में शाम नाम की मेहंदी लगेगी। 27 तारीख को भव्य कलश यात्रा हांसी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार भी 1200 से ज़्यादा कलश माताएं बहनें एक वेशभूषा में अपने सर पर उठा करके शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेंगे तथा उसके जल से, जब ये कलश यात्रा संपन्न होगी, उसके जल से हम शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं ताकि हमारे पूरे प्रोग्राम में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। 28 तारीख को निशान यात्रा, भव्य निशान यात्रा हांसी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार निशान यात्रा में भी 1500 से ज़्यादा कूपन बिक चुके हैं और उम्मीद यही है कि 2100 के आसपास ध्वजाएं इस बार माताएं बहनें और भाई मिलकर के पूरे नगर परिक्रमा करते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। 29 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकलेगी और साथ में नगर संकीर्तन का विशेष प्रोग्राम रहेगा, जिसमें एस्कॉन बहादुरगढ़, एस्कॉन रोहतक, एस्कॉन हिसार से भगत लोग प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए हांसी पहुँचेंगे। 30 तारीख को शाम प्रभु की विशाल शोभा यात्रा, प्रभु की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार की शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी विभिन्न झांकियाँ और साथ में जो विशेष टोली हमारी उज्जैन से महाकाल की विशेष नारी है, वो अपनी प्रस्तुति देगी। और इससे भी बढ़कर के हम लोगों ने एक बहुत विशेष जो इलेक्ट्रिक आतिशबाजी की व्यवस्था की है। जब शाम प्रभु की सवारी, रथ सवारी मंदिर से निकलेगी, मंदिर से लेकर के और तोरण द्वार तक एक विशेष आकर्षण का प्रोग्राम रहेगा, देखने लायक प्रोग्राम रहेगा। तो आपके माध्यम से हांसी शहर के सभी भक्तों से और बाहर से जो भक्त आएंगे उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि उस क्षण को भी देखना ना भूलें। 31 तारीख को विशाल श्री श्याम जागरण PCID सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में रहेगा, जिसमें प्रभु का गुणगान करने के लिए कन्हैया मित्तल जी चंडीगढ़ से, सौरभ शर्मा जी कोलकाता से, आयुष सुमानी जयपुर से तथा परविंदर पलक फतेहाबाद से प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंच रही है। 1 तारीख को एक शाम सांवरे के नाम साध्वी पूर्णिमा जी प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंचेगी। आप सभी के माध्यम से मैं पूरे शहर वालों को, सभी भक्तों को आमंत्रित करूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम में पहुंचकर प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएं, हमें सहयोग दें। और आपके माध्यम से आप सभी से भी यह अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रोग्राम का पूरा प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस अवसर का फ़ायदा उठा सकें। वैसे भी हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारा ये 53वां महोत्सव हो रहा है और आप जानते हैं कि ये श्याम मित्र मंडल या श्याम मंदिर का प्रोग्राम ना होकर के पूरे हांसी शहर का प्रोग्राम हो गया है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाने की व्यवस्था हो रही है। लाइटें, बहुत ही सुंदर लाइटें आज या कल में लगनी प्रारंभ हो जाएगी। मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जाएगा। पूरे शहर के अंदर पूरी झूम रहेगी, क्योंकि जो नज़दीक जितने गांव हैं सभी से ध्वजाएं प्रभु के, श्याम प्रभु के दरबार में अर्पित होगी। किसी दिन किसी गांव से, किसी दिन किसी गांव से, तो पूरा हांसी शहर इन 8 दिनों में शाम में रहेगा। तो
सभी से आपके माध्यम से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग, पूर्ण सहयोग हमें मिलता रहा है। इस बार भी आप सभी हमें पूर्ण सहयोग दें ताकि भक्ति भाव से हम इस बार का 53वां महोत्सव श्याम प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकें। बहुत लोग हैं, सारे वॉलंटियर हैं हमारे। ये आप देखेंगे कि इनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इनको लगेगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ ये खड़े होकर के व्यवस्था संभालेंगे। और आप सभी में हमारे पूरे वॉलंटियर हैं, तभी तो आज पूर्ण सहयोग देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग पूरी व्यवस्था संभालेंगे, देखेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। नहीं है कि गाड़ियाँ उसके अंदर हो, गाड़ियाँ केवल जो हमारे मुख्य अतिथि वगैरह की है उनकी 2-4 गाड़ियाँ अंदर आती है, अदरवाइज़ गाड़ियाँ वगैरह की एंट्री नहीं होती है। जहाँ तक सवाल है कि एक गेट है आने जाने की, तो एक गेट के अंदर आने जाने की व्यवस्था जितनी वहाँ ग्राउंड के अंदर व्यवस्था बन सकती है उसका हम बहुत बढ़िया तरीके से सदुपयोग करते हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी जब तक एक बार प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता, अब ये मानते हैं कि कन्हैया मित्तल आएंगे तो गैदरिंग ज़्यादा होगी, ये व्यवस्था हो जाएगी, उसकी पूरी हम समुचित व्यवस्था करने की गर्मी डिक्लेयर कर की व्यवस्था है। त्रिलोकी के नाथ का उत्सव है, उन्होंने देखना है, उनके आगे आप और मेरा तो जो कुछ चल नहीं सकता, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले सभी लोग कह रहे थे कि प्रधान जी उत्सव का अगली डेट कौन सी बनाओगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो गई है। मैंने कहा कि चिंता ही ना करो, पाकिस्तान लड़ाई टिकेगा नहीं, 2-4 दिन में सारा कुछ सही हो जाएगा। व्यवस्था की हुई है सारी की सारी ग्राउंड के अंदर, वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी हमने समुचित व्यवस्था नहीं की हो। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पंडाल के लिए हमारी 15 या 20 हज़ार के करीब व्यवस्था होती है। 15,000 20 हज़ार तक हमारे को कोई असुविधा नहीं होगी। अगर स्टॉल तो केवल और केवल वही अलाउड करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सारे स्टॉलों को अलाउड अंदर कर दिया जाए तो फिर तो पिकनिक स्पॉट बन जाता, आस्था का केंद्र नहीं रहता। तो हम लोगों को क्या है कि जैसे एक हमारा सब्जी पूरी का स्टॉल लगता है, एक हमारा 2 स्टॉल हमारे चाय के होते हैं, 2 पानी के स्टॉल होते हैं। इस टाइप से हमारे स्टॉल लगते हैं कि जो कि भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनको ग्राउंड से बाहर ना जाना पड़े। पार्किंग के अलावा आप ये भी मान के चलो कि हांसी के सराउंडिंग जितने भी लिंक रोड है सारे पार्किंग के लिए रात के टाइम ओपन होते हैं, कहीं भी पार्किंग की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लोग और ये वो कह रहे थे कहते भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहता है, 11 बजे के बाद शुरू होता है। नहीं, 11 बजे बाद नहीं होगा। ये मेरा हम लोगों ने 8 बजे का टाइम निश्चित किया हुआ है और सही 8 बजे हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो जाता है। जहाँ तक सवाल है, परमात्मा के आगे तो किसी का भी जोर नहीं है और ये हमारे हाथ में भी नहीं है कि उस मतलब जो गर्मी है उसको हम काबू में मतलब ऑन द रोड कर सकें। फिर भी हांसी के भगत इतने मतलब सहयोग देते हैं, सबकी दुकानों के आगे कूलर वगैरह लग जाते हैं, हवा वगैरह की पूरी व्यवस्था रहती है। और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि नीचे कारपेट वगैरह बिछवा करके ताकि गर्मी से बचा जा सके। और तो और कई जगह तो भगत लोग इतना बढ़िया काम करते हैं कि पानी वानी डाल करके इतना ठंडा मौसम बना देते हैं, इसका कोई